कल्पना कीजिए, लगभग 2000 साल पहले की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां लोग आकाश को अराजक, अप्रत्याशित और मानव समझ से परे मानते थे। लेकिन ग्रीस के एक द्वीप के पास एक प्राचीन जहाज के मलबे में पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल दी। वे एक ऐसे उपकरण से मिले जो दशकों पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था। एक मशीन जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को इतनी सटीकता से ट्रैक कर सकती थी कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। यह है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की कहानी। 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास स्पंज गोताखोरों ने एक जहाज के मलबे में खोज की। मूर्तियों और खजानों के बीच उन्होंने कांस्य और लकड़ी के कुछ टुकड़े पाए। शुरू में ये टुकड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन अगले एक शताब्दी में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है। दुनिया का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जटिल गियरों का एक समूह है, कुछ इतने छोटे कि उन पर विश्वास करना मुश्किल है। सबसे बड़ा गियर अकेले 223 दांतों वाला है, जो दर्जनों छोटे गियरों से जुड़ता है। ये मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं जो खगोलीय चक्रों को आश्चर्यजनक सटीकता से मॉडल कर सकती है। यह केवल एक कैलेंडर या घड़ी नहीं है। यह उपकरण सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था, चंद्रमा के चरणों को ट्रैक कर सकता था और ओलंपिक खेलों के समय की गणना भी कर सकता था, जो 4 साल के चक्र ओलंपियाड पर आधारित होते थे। लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को वास्तव में असाधारण बनाने वाली चीज इसकी सटीकता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाई गई इस मशीन ने कुछ 20वीं शताब्दी के पहले यांत्रिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक सटीकता से ग्रहणों की भविष्यवाणी की। आधुनिक खगोलविद अभी भी हैरान हैं कि प्राचीन ग्रीक इलेक्ट्रॉनिक्स या आधुनिक इंजीनियरिंग उपकरणों के बिना इतनी सटीक जानकारी एक मशीन में कैसे संकलित कर सके। यह कैसे काम करता था? इसका मूल हिस्सा इंटरलॉकिंग गियरों की एक श्रृंखला है जो खगोलीय पिंडों की गति की नकल करती है। एक गियर सेट 19 वर्षीय मैटोनिक चक्र को मॉडल करता है, जिसके बाद चंद्रमा के चरण एक ही तारीखों पर दोहराते हैं। दूसरा सेट 18 वर्षीय सारोस चक्र को ट्रैक करता है, जो ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है। इन गियरों की गति घूर्णन डायल पर परिणाम देती है, जिससे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा के चरण और ग्रीक कैलेंडर की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत मिलता है। हाल की तकनीक जैसे 3D एक्स-रे स्कैन ने गियरों के भीतर छिपी हुई लिपियों को उजागर किया। ये लिपियां बताती हैं कि इसे कैसे संचालित किया जाना चाहिए और आधुनिक वैज्ञानिकों को इसके काम करने का पूरा रोड मैप देती हैं। ये केवल एक मशीन नहीं है, ये खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक निर्देशमाला है। फिर भी इसकी सफिस्टिकेशन के बावजूद एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म शायद ही कभी सामान्य था। कोई प्रमाण नहीं है कि प्राचीन दुनिया में ऐसी मशीनें व्यापक रूप से उपयोग में थीं। क्यों? एक संभावना यह है कि ये उपकरण दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान थे। शायद केवल अमीर खगोलविद या ग्रीक अभिजात के पास ही थे। दूसरी संभावना यह है कि इसे बनाने का ज्ञान युद्ध, विजय और सामाजिक उथल-पुथल के कारण खो गया। 1000 से अधिक वर्षों तक एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की सटीकता अजेय रही। अगली बार ऐसी कोई मशीन मध्ययुगीन यूरोप में यांत्रिक घड़ियों के रूप में दिखाई दी। यह उपकरण हमारे आधुनिक दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है। हम अक्सर प्राचीन सभ्यताओं को प्रिमिटिव मानते हैं, लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म इसका विरोध करता है। ग्रीक केवल आकाश का निरीक्षण नहीं करते थे, वे ने उसे गणितीय रूप से मापा और मशीनों के जरिए उसका मॉडल बनाया। तकनीकी कुशलता हमेशा सीधे विकास की रेखा में नहीं आती। प्रतिभा कभी दिखती है, गायब हो जाती है और सदियों बाद पुनः प्रकट होती है। इसका पुनर्निर्माण आसान नहीं था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पेनस्टेकिंग मॉडल बनाए, ये जांचते हुए कि गियर कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनकी खगोलीय भविष्यवाणी की सटीकता को सत्यापित किया। परिणाम पुष्टि करते हैं कि यह मशीन अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। यह केवल एक क्यूरियोसिटी नहीं थी,
यह एक कार्यात्मक उच्च परिशुद्धता वाला कंप्यूटेशनल डिवाइस थी। इसके प्रभाव भी गहन हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने चक्र और प्रणाली की समझ विकसित की थी जो आधुनिक सोच के बराबर थी। यह इतिहासकारों और इंजीनियरों दोनों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन तकनीकी संदर्भ में क्या संभव था। आज भी ये उपकरण इंजीनियरों, गणितज्ञों और खगोलविदों को प्रेरित करता है। इसे केवल एक ऐतिहासिक अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि यांत्रिक कुशलता और समस्या समाधान के उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके डिज़ाइन सिद्धांत अब भी गियर मैकेनिक्स, कक्षा की गणना और सिस्टम मॉडलिंग सिखाने के लिए प्रासंगिक हैं। किसी मायने में एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म सहस्त्राब्दियों को जोड़ने वाला पुल है, प्राचीन दुनिया की जिज्ञासा और आधुनिक दुनिया की खोज को एक साथ लाता है। यह उपकरण हमें यह भी बताता है कि इसे बनाने वाले लोग केवल आकाश के पर्यवेक्षक नहीं थे, वे चिंतक, इंजीनियर और नवोन्मेषक थे। वे पैटर्न, चक्र और संबंधों को गहराई से समझते थे। उन्होंने अवलोकन को भविष्यवाणी में बदल दिया, आकाश की अराजक गति को सटीक गणित में। लेकिन फिर भी इस उपकरण को सदियों तक छिपाकर रखा गया, एक जहाज के मलबे में खोजे जाने का इंतजार करते हुए। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव प्रतिभा हमेशा एक रेखा में नहीं आती। ज्ञान बनाया जा सकता है, खोजा जा सकता है और फिर से खोजा जा सकता है। एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म मानव जिज्ञासा, बुद्धि और ब्रह्मांड को समझने की रिलेंटलेस तृष्णा का प्रतीक है। 2000 वर्षों तक यह चुपचाप पड़ा रहा, यह दिखाने के लिए कि प्राचीन समय में भी मानव मस्तिष्क असाधारण सटीकता और इमेजिन करने में सक्षम था। यह हमसे सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि यदि प्राचीन लोग ऐसी मशीन बना सकते थे, तो और कितने चमत्कार अब भी हमारे खोजने का इंतजार कर रहे हैं। कितने विचार, तकनीक या ज्ञान समय के साथ खो गए और सही समय पर फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अंततः एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक प्राचीन मशीन नहीं है, ये मानव जिज्ञासा, रचनात्मकता और ब्रह्मांड को समझने की लालसा का प्रतीक है। ये हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि जिज्ञासा, बुद्धि और रचनात्मकता समय की परवाह नहीं करती। और जब हम ब्रह्मांड का अन्वेषण जारी रखते हैं, चाहे टेलीस्कोप के जरिए हो या तकनीक के माध्यम से, हम एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म को देखकर हैरान रह सकते हैं कि जिन्होंने पहली बार आकाश की गणना की, ग्रहों और सितारों की गति को मापा और ग्रहणों की भविष्यवाणी की, उन्होंने यह सब कंप्यूटर के बिना किया। ये आश्चर्य, ज्ञान और मानव आत्मा की कहानी है, एक कहानी जो 2000 साल पहले शुरू हुई और आज भी जीवित है।